आज के ट्यूटोरियल में हम एनोनिमस फंक्शन के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि कोई एक बड़ा सा फंक्शन है और प्रोग्रामिंग के दौरान उसका यूज बार बार हो रहा है, कई बार हो रहा है। तो मुझे उस फंक्शन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है उस प्रोग्राम में। मैं एक ही बार उस फंक्शन को डिफाइन कर दूंगा और प्रोग्रामिंग के दौरान उस फंक्शन को मैं बार बार कॉल करके कोई वेरिएबल पुट करके उस फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल पर मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो आइए जानते हैं कि ये एनोनिमस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले एनोनिमस फंक्शन का एक नाम होगा, जैसे कि शुरू करते हैं। नाम मैं मान लेता हूँ f। और अभी फंक्शन को मुझे वेरिएबल असाइन करने हैं, तो उसका एक रूल होता है @, और जो फंक्शन होगा, जिस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना, उसके अंदर कुछ वेरिएबल होंगे, उस वेरिएबल का नाम, यानी कि जो मेरा फंक्शन होगा उसमें वेरिएबल एक ही होगा, वो वेरिएबल हमारा x है। अब मैं उस फंक्शन का नाम, फंक्शन को लिखूंगा, जैसे x³ -3x² -3x² +x इंटू log x-1 +100। तो ये जो पार्ट है, ये मेन पार्ट है हमारा। फंक्शन जो हमारा वो x से रिलेटेड है, और ये फंक्शन @ जो होता है हमारा दिए गए वेरिएबल से जो फंक्शन बना, वो फंक्शन हमारे फंक्शन को वो हैंडल, एक तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन हैंडलर है। जो फंक्शन में लिखूंगा वो हमारे फंक्शन को असाइन कर देगा वो। तो ये अब कहाँ गलत हो गया, @x x³ -3x², और यहाँ गलत है, x² प्लस है ये। ओके, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब एक बार तो फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि फंक्शन का वैल्यू मैं शून्य पर निकाल कर देखूँ। तो उसके लिए सिंपल सा रूल है f शून्य, यानी इस, अब जब मैं ये 0 है, फंक्शन का वैल्यू ये आपका 0 पर बताएगा। फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना है, 100 है। अगर मैं इसी फंक्शन का वैल्यू 1 पर कैलकुलेट करूं, इन्फिनिटी, यानी कि ये वहाँ पर क्या होगा, यानी फंक्शन इज सिंगुलर एट x = 1। इस तरह से अगर मैं एरे बनाना चाहूँ, मान ली कि d = डिफरेंट फंक्शन का वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू पर क्या क्या फंक्शन का वैल्यू जो होगा डिफरेंट वैल्यू ऑफ x पर क्या क्या होगा। जैसे कि f का वैल्यू 0 पे क्या होगा, f का वैल्यू 1 पे क्या होगा, 10 हो गया। 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 10 पे क्या होगा। देखते हैं, हमारा फंक्शन का वैल्यू ऊपर ही हमारा आ गया था। f का फंक्शन का वैल्यू 1 पर जो है वो सिंगुलर है, इनफाइनाइट है हमारा वो, और 0 पर 100 है, 10 पर हमारा इतना है, 2 पर हमारा इतना है। तो ये एनोनिमस फंक्शन के बारे में है। फिर से CLC करता हूँ, फंक्शन को फिर से डिफाइन करते हैं। हमारा फंक्शन था, ये नहीं था हमारा फंक्शन था ये। अब मैं x के डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग x के डिफरेंट वैल्यू दिए, और फंक्शन का वैल्यू उस अलग अलग डिफरेंट के वैल्यू के अनुसार आया। अगर मैं x को वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, जैसे कि 1 2 3 4, इस पर मुझे, मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ, x का वैल्यू हमारा ये है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वेक्टर फॉर्म में जो x है 1 2 3 4 इकट्ठे x के इन वैल्यू के लिए फंक्शन का मान मेरे को
मिल जाए। तो देखते हैं क्या होता है। एफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 4। तो ये देखते हैं वैल्यू आता है या नहीं। नहीं आया, क्योंकि एक्स के एक ही वैल्यू के लिए हमारा ये फंक्शन एक बार कैलकुलेट करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि एक्स के एक एरे के लिए कैलकुलेट करे, तो एरे ऑपरेटर मुझे यूज करना पड़ेगा। तो एरर इन फंक्शन दिखा रहा है यहाँ पर, एरर इन एट द रेट दिस दिस जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया था वो। तो उसमें हम करेक्शन करते हैं कुछ। ये हमारा फंक्शन है, एरे ऑपरेटर लगाना पड़ेगा बाई वेक्टराइजिंग। तो सबसे पहले हमें ये मल्टीप्लाई करना, तो ये ऑपरेटर में लगाया पॉइंटर ऑपरेटर, यानी कि हर एक टर्म को अलग अलग कैलकुलेट करेगा। ये पहले टर्म वाइज कैलकुलेशन, टर्म वाइज डिवीजन, टर्म वाइज मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हमारा फंक्शन बन गया है। अब मैं देखता हूँ एक्स के उन वैल्यू के लिए ये हमें वैल्यू आंसर देता है या नहीं देता। एक्स हमारा डिफाइंड है ऊपर वेक्टर फॉर्म में 1 2 3 4, और ये मैंने रीडिफाइन किया फंक्शन को वेक्टराइज के फॉर्म में, यूज किया है मैंने ऑपरेटर पॉइंटर ऑपरेटर को। तो x का वैल्यू 1 पर सिंगुलर है हमारा, 2 पर, 3 पर, और ये 4 पर 120 कुछ बता रहा है। ओके ठीक है, क्लियर कर देते हैं। फिर से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कहाँ गया हमारा फंक्शन, ये रहा। एक और एक्सप्रेशन यूज करते हैं। मैं मानता हूँ x इक्वल टू लिनियरली स्पेस है, लिनियरली स्पेस है हमारा। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -10 से लेकर के 10 तक है। ओके ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसे फिर से करते हैं। हमारा फंक्शन था ये लिनियरली स्पेस्ड, एक्स का वैल्यू है हमारा ये, और मैं अब एक्स और एफ एक्स को प्लॉट करना चाहता हूँ। तो प्लॉट कीजिए कौन कौन से वैल्यू हमारे, एक्स जो कि लिनियरली स्पेस्ड है, और फंक्शन उस लिनियरली स्पेस्ड के डिफरेंट वैल्यू पर क्या वैल्यू देता है हमारा फंक्शन, इसके बीच में हमें प्लॉट ड्रॉ करना। देखते हैं क्या होता है। प्लॉट हमारा ड्रॉ, वार्निंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। देखिए हमारा ये रहा ग्राफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्स एंड वाई आर इग्नोर्ड। ये हमारा इग्नोर हो गया। और इस प्लॉट में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस क्या है, एक्स लेवल हमारा क्या होना चाहिए। मैं एक्स लिख देता हूँ, वाई लेवल क्या होना चाहिए, वाई लेवल हमारा एफ एक्स। हमारा ग्राफ अब थोड़ा चेंज हो गया होगा। एक्स लेवल है एक्स, वाई लेवल है हमारा एफ एक्स। तो ये था एनोनिमस फंक्शन के बारे में। इसमें ये तो एक वेरिएबल के लिए, हम दो वेरिएबल के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर कर देता हूँ मैं इसे। माने कि मेरे को दो वेरिएबल के लिए फंक्शन ड्रॉ करना है। तो f इक्वल टू एट द रेट, कौन कौन से वेरिएबल है हमारा, मान लीजिए कि हमारा एक वेरिएबल है u और दूसरा वेरिएबल है x, दो वेरिएबल है। और फंक्शन है हमारा u इंटू एक्स माइनस u इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा फंक्शन है। और इसी में डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए और मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो एक्स को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
तो इसे मैं ऑपरेटर यूज करता हूँ जो कि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेगा, और u को मैं फिक्स रखूँगा। x को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, हाँ ठीक है ये। अब मैं x को डिफाइन करता हूँ, x को लिनियरली स्पेस करता हूँ मैं कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेकर के 5 तक, ठीक है। x का वैल्यू -5 से 5 तक जाएगा, यानी कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। और u का वैल्यू मेरे को फिक्स में रखूंगा, और डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, u का वैल्यू फिक्स और x -5 से 5 तक वेरी करेगा, तो किस तरह का ग्राफ बनना चाहिए वो। तो देखते हैं ग्राफ हमारा g इक्वल टू जी, कुछ कोई वेरिएबल ले सकते हैं आप, और ये हमारा वेक्टर वाइज में आएगा। वो फंक्शन का वैल्यू u को मैं फिक्स रखता हूँ जो कि मान लो कुछ भी मान लीजिए -5, और x जो कि लिनियरली स्पेस्ड है, ठीक है। x का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू -5 और x का वैल्यू लिनियरली स्पेस, उसके बीच में आप फंक्शन को ड्रॉ कीजिए। दूसरा u का वैल्यू मैं लेता हूँ 0 और x के बीच में ड्रॉ कीजिए। फंक्शन को ड्रॉ कीजिए 5 एंड x के बीच में ड्रॉ कीजिए, फंक्शन को 45 एंड x के बीच में। तो ये g का मान, मैंने g का वैल्यू है ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ अभी, g का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो x, और ये हमारा आ गया g का वैल्यू। बहुत सारे फंक्शन है वो, अब प्लॉट करके देखता हूँ। प्लॉट कीजिए x का वैल्यू, और हमारा क्या था g, यूजिंग प्लॉट x। वेक्टर मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, 11 वेक्टर मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ, -5, 0, x का वैल्यू तो हमारा -5 से 5। चलिए फिर से करते हैं। CLC फंक्शन डिफाइन किया हमने ड्यूअल वैल्यू के लिए, ये ओके ठीक है। लिनियरली स्पेस किया -5 से 5, इसे रो फॉर्म में क्या हुआ, ये रहा, ओके ठीक है। फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू के लिए ये रहा, ठीक है। प्लॉट कीजिए, हाँ ये रहा हमारा फंक्शन का। तो प्रॉब्लम पिछले वाले में क्या था, हमें चूंकि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, तो ये लाइन स्पेस -5 से लेकर के 5 तक, और इसका ट्रांसपोज करना है, तभी ये हमारा x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो एक बार और ड्यूअल वैल्यू, दो वैल्यू के लिए हमारा ये है, देखते हैं। ये लाइन स्पेस -5 से लेकर के 5 तक ये किस तरह का वैल्यू देता है, और ये ट्रांसपोज इसका है। ओके ठीक है, हमारा वैल्यू आया ये -5 से लेकर के 5 तक लिनियरली स्पेस्ड है ये, -5, -4, तो इन सही वैल्यू के लिए वो फंक्शन को कैलकुलेट किया, और ये सारे डिफरेंट वैल्यू का ग्राफ यहाँ पर उसने ड्रॉ करके, x का वैल्यू -5 से लेकर के 5 तक, और डिफरेंट वैल्यू ऑफ जो हमने फिक्स किया था उसके लिए। तो हमने देखा इसमें सिंगल फंक्शन एनोनिमस, सिंगल वेरिएबल एनोनिमस फंक्शन, डबल वेरिएबल एनोनिमस फंक्शन, तो इस तरह से आप बहुत सारे फंक्शन बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।